Hello everyone, welcome to Abhipedia and the students who are preparing for banking exam, banking PO, SO. तो उनके लिए आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे नंबर सीरीज के। तो आप बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसबीआई पीओ, या फिर आप आईबीपीएस एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन बोथ केसेस यू विल गेट 5 to 6 नंबर सीरीज। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास के अंदर नंबर सीरीज में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। सभी ने मेरे साथ में सॉल्व करना है, सभी ने मेरे साथ में सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। दिस इज 48, 63, 52, 67 क्वेश्चन मार्क एंड 71। यस, अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो सीरीज है वो क्या है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीरीज है। नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। क्या चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस क्या रहेगा, यस, हियर यू कैन सी दिस इज 48, 63, 52, 67 क्वेश्चन मार्क एंड 71। ओके, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड इंक्रीज कितना है, ये हो गया 13 से 8 गए बेटा 5, यस 15। नेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपके पास में, डिक्रीज हो रहा है कितना, चेक करो। 13 से ये आपके पास में 3 से 1, 1, 1, 11 का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगेन इंक्रीज, इंक्रीज कितना है, अगेन 15 का इंक्रीज है। सो हियर यू कैन सी दिस इज वेरी इजी सीरीज। यहाँ पे काफी ज्यादा इजी सीरीज है आपके लिए। क्या हो रहा है, एक बार 15 ऐड हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है 11, फिर 15 ऐड हो रहा है, फिर माइनस 11 ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 11। और जब आप इसके अंदर से माइनस 11 करते हो तो वैल्यू क्या होगी आपके पास में, दिस इज 6 एंड दिस इज 5, तो 56 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 56 विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात आ रही कि हाँ, अगर आपके पास में क्वेश्चन मार्क मिड में आ रहा है और उसके बाद में आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहा है, इन दैट केस यू कैन क्रॉस चेक द टेस्ट कि मेरी जो मैंने फाइंड आउट करा है मिसिंग नंबर दैट इज करेक्ट और रॉन्ग। क्या करोगे, नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, प्लस 15। अगर मैं इसके अंदर 15 को ऐड करती हूँ देन आई विल गेट 71। दैट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, 17, 29, 53, 101, 197 and then question mark is there. अब यहाँ पे अगेन वी विल चेक फॉर द डिफरेंस। हाँ जी, क्या हो रहा है, हर बार वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है। हर टाइप की सीरीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज, हर टाइप की सीरीज को डिस्कस करेंगे, क्या क्या लॉजिक्स आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो सीरीज मैं डिस्कस कर रही हूँ दिस आर प्रीवियस ईयर सीरीज। ओके, बैंकिंग के प्रीवियस एग्जाम की सीरीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि दिस लॉजिक्स कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। डन। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हो क्या है आपके पास में डिफरेंस, 17, देन 29, 53, 101, 179 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में, यस, दिस इज इंक्रीजिंग सीरीज, 12 का डिफरेंस है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है आपके पास में, हो गया आपके पास 4 एंड 2, 24 ऐड हो रहा है। यहाँ पे हो गया आपके पास में 11 से 3 गया 8, 48। यस, अब तो आपको हिंट मिल ही गया है ना, डबल हो रही है सारी वैल्यूज, डबल हो रहा है जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना बन रहा है आपके पास में, 96। अब नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसका भी डबल होना चाहिए। अगर हम इसका डबल करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, ये हो गया आपके पास में 192। So when you will add 197 and 192, you will get the answer. क्या आएगा आपके पास में, हो गया 9, 8 and 3, 389. So 389 will be the correct answer. Yes, option E will be the correct answer. Clear है? Next देखिएगा। Yes, next question है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन, 15, 24, 15, 24, 54, 117 क्वेश्चन मार्क एंड 460। होता क्या है कि जैसे सीरीज के अंदर जब आप डिफरेंस निकालते हो तो वहीं पे आपको अलग से कुछ एक लॉजिक मिलता है, मींस कि एक दूसरी सीरीज मिल जाती है। और उस पर्टिकुलर सीरीज को जब आप देखते हो कि हाँ वहां पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, उसी को आप आगे कंटिन्यू करते हो
तो आपको एक नंबर मिलता है जो कि आप प्लस माइनस करते हो किसमें, आपकी एक्चुअल सीरीज के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, 15, 24, 52, 117, क्वेश्चन मार्क एंड 46। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितने का आपके पास में, इंक्रीजिंग सीरीज है, दिस +9, ओके, यस, दिस इज 28 एंड दिस इज 56। क्लियर? अब आगे का डिफरेंस हमें नहीं पता, आगे का डिफरेंस हमें नहीं पता। दैट मीन्स कि हमें पहले ये एक दूसरी सीरीज मिल गई है 9, 28 एंड 65। अब इस सीरीज के अंदर देखो कि क्या है। यस, अब इन नंबर्स को देख के देखो कुछ माइंड में क्लिक कर रहा हो आपके। 9 स्क्वायर है बट 28 इज नॉट स्क्वायर, दिस इज 27 + 1, क्यूब +1 बन रहा है। और अगर यहाँ पे हम देखें दिस इज 64 + 1, दैट मीन्स कि क्यूब +1। लॉजिक मिल गया? यस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं दिस इज 2 क्यूब + 1, दिस इज 3 क्यूब + 1, देन 4 क्यूब + 1। नेक्स्ट के लिए क्या बनना चाहिए, 5 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा, 5 क्यूब + 1, दैट मीन्स 125 + 1, 126 का डिफरेंस होना चाहिए। आप इन दोनों को ऐड करो। यस, ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये हो गया आपके पास 7 और 6 13, 3 और 1 4, 243। क्या आ गया आपके पास, 243। एंड हियर यू कैन सी ऑप्शन बी इज 243, सो 243 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्रॉस चेक करने के लिए आप आगे चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का बनना चाहिए आपके पास में, 6 क्यूब + 1 मीन्स 217 का। और अब आप यहाँ पे चेक करो 243, और इसको जब आप ऐड करते हो तो वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, 460। दैट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, कुछ समझ आ रहा है? अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में। सभी ने मैक्सिमम शेयरिंग करनी है, सभी ने मैक्सिमम शेयरिंग करनी है। और आप कॉन्टिन्यूसली अभिपीडिया के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हर पॉइंट पे हम आपको गाइड करेंगे, हर तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिस करनी है सभी ने अच्छे से। नंबर सीरीज 5 to 6 क्वेश्चन पक्के हैं एग्जाम के अंदर, 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट सीरीज देखो क्या है, दिस इज 16, 21, 31, 45 एंड 62। डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। दिस इज 16, 21, 31, 45, 62। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंसेस ऑफ 5, देन 10, देन यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस कितने का बन रहा है, डिफरेंसेस दिस इज 5, सो दिस इज 14। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का बन रहा है अपने पास में, 17 का डिफरेंस बन। अब देखो एक तरह से मेरे पास दूसरी सीरीज आ गई। अब इस सीरीज को चेक करो कि यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का, 5, देन 4 एंड देन 3। तो नेक्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास, 9। ओके, एंड व्हेन यू विल ऐड 62 एंड 19, वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, यस, कितना हो गया, 9 और 2 11, 7 और 1 8, 81। 81, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मीन्स कि जब हम डिफरेंस निकाल रहे तो उसके बाद भी मुझे एक सीरीज मिल रही है और उसके लिए मुझे लॉजिक देखना है क्या है। जैसे यहाँ पे था डिफरेंस का लॉजिक था, यहाँ पे था हमारे पास में क्यूब का लॉजिक था। ओके, तो सबसे पहले तो आप जब भी कोई सीरीज दिखती है तो पहले ये देखो कि हाँ कहीं पहले तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह का तो लॉजिक नहीं लग रहा है। मल्टीप्लीकेशन कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे ही है, हम देख रहे हैं कि हाँ जी स्मॉलर नंबर से हम बहुत ज्यादा बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक हो सकता है। ओके, अगर हमें डायरेक्ट लॉजिक दिखाई दे रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज डिफरेंस के लिए आप जाओगे, डिफरेंस से आपको लॉजिक मिल जाएगा। डन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में वैल्यूज क्या है, 6, 11, 27, 86 क्वेश्चन मार्क एंड 17, 50। अब अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या यहाँ पे हमारे पास में लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक यहाँ पे अपने पास में हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं
तो ये क्या है 6 इंटू 2 के नियर बाई वैल्यू बन रही है, बट -1 आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें मल्टीप्लाई बाई 2 -1, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई बाई 2 +5 बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है मल्टीप्लाई बाई 2 से, तो फिर काफी ज्यादा डिफरेंस बन रहा है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट हर बार 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ओके। बट अगर हम 1 2 3 का देखें तो बन सकता है। देखो ये 2 के मल्टीपल के नियर बाई है, ये 3 के मल्टीपल के नियर बाई है। मिला ना जी कुछ? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते, दिस इज इक्वल टू 6, और उसमें अगर मैं 5 ऐड करूं, इन दैट केस दिस विल बिकम 11। नेक्स्ट देखो 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है आपके पास में, दिस इज 22, और अगर हम इसके अंदर 5 ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है आपके पास 27। क्लियर? मीन्स हम हर बार क्या करें 5 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करें 1 2। नेक्स्ट के लिए क्या होना चाहिए 3, 27 इंटू 3, 27 से 81, 81 और 5 कितना हो गया आपके पास में अगेन 86। क्लियर? नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 86 इंटू 4 और प्लस करेंगे हम 5। तो यहीं से अपने पास आइडिया हो गया 6 चौके 24 और 5 9, मीन्स यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, ये है पूरा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल बी 349, सो आंसर विल बी 349। क्लियर? देखो इतना ही बनेगा, ये हो गया आपके पास में 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 2 34। क्लियर? +5 करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 514 78 103 319। अब यहाँ पे भी आप कहोगे मैडम स्मॉलर से बिगर नंबर की तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो सकता है? यस यू कैन चेक। देखो लॉजिक बनाना आपको तभी आएगा जब आप उसको चेक करोगे, मल्टीपल सीरीज पे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी आपके माइंड में लॉजिक बनने लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं मल्टीप्लाई का देखती हूँ, तो अगर ये देखे तो ये 2 के मल्टीपल के बाई हम देख सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 5 के मल्टीपल के नियर बाई है 2 5, और अगर आगे देखें तो ये 2 से भी कम है, ये तो डबल भी नहीं हो रहा है इसका। दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई का लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, यू विल अप्लाई डिफरेंस। डिफरेंस देखते हैं, दिस इज 5 14 78 103 319 एंड देन क्वेश्चन मार्क इज देयर। क्या बन रहा है आपके पास में? यस, डिफरेंस इज 9। ये हो गया आपके पास में 8 से 4 गया 4, 64 25, 9 से 6 1 2। हाँ जी, अब देखो इन नंबर को देख के कुछ आ रहा है माइंड में? हाँ जी, कुछ नंबर के देख के माइंड में आ रहा है। यस, दिस इज 3 स्क्वायर, but next number is not square, 64, this is 4 cube, then 5 square, then 6 cube। तो next क्या होना चाहिए square cube of consecutive numbers, तो 7 square that means 49, so the difference should be of 49। क्लियर? जब 49 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो क्या वैल्यू बनेगी? ये हो गया आपके पास में 8 6 and 3 368, so answer will be option A 368। 368 will be the correct answer। ओके, आई होप सभी को क्लियर है कि कैसे हमने लॉजिक फाइंड आउट करना है। लॉजिक हमने कैसे फाइंड आउट करना है, एक बार बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो लॉजिक बहुत इजीली आपको फाइंड आउट करने आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, यस the number is 3 7 29 143 779 779। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में, जो नंबर है, नंबर क्या है आपके पास में, अगर हम देखें स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि मल्टीप्लाई का हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा। मल्टीप्लाई में भी अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, यस दिस इज नियर बाई 2, दिस इज नियर बाई 3, दिस इज नियर बाई 4, यस दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई का लॉजिक लग सकता है। ओके, ट्राई करेंगे। यस, अगर मैं देखती हूँ 3 इंटू 2 कितना बना हमारे पास में,
6, 6 + 1 = 7। अब 7 से देखो, 7 × 3 कितना हो गया? 21। 21 और यहाँ पे क्या है आपके पास में? 29। 29 है, 9 है और हमारे पास में बन रहा है 21। दैट मीन्स कि कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा। आगे देखो, 29 × 4। ओके, कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? यस, ये हो गया आपके पास में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 27 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ये देखो ना, 9 चौके 36, 6 6 7 13। क्लियर? इतना ही बनेगा बेटा। दिस विल बी 143। आप देखो, कुछ आइडिया आ रहा है? लॉजिक मिला कुछ? आई होप अब तो सबको लॉजिक मिल गया होगा। क्या कर रहे हैं आप? मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 4 से, और साथ में जो एडिशन हो रही है, एडिशन किसकी हो रही है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ऐसे ही चलेगा आगे, ऐसे ही चलेगा। तो अगले के लिए क्या है? दिस इज 143 × 5 + 5 4 क्यूब, दैट मीन 64। 64। नेक्स्ट देखो कितना आ गया ये आपके पास में? दिस विल बी इक्वल टू 779। अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? 779 × 6, यस, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, दैट मीन्स 125 ऐड करोगे, सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी क्या आंसर आना चाहिए? ये आपके पास हो गया बेटा 7 × 42। ठीक है, मीन्स, और यहाँ पे अगर हम देखें 9 9 × 54, 4 से 9, एंड में तो 9 ही आएगा यूनिट डिजिट पे आपके पास में। ओके, 7 × 42, यस, अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी दिस वन। ओके, फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, सभी एक बार चेक जरूर कर लेंगे, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे सभी। डन? क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास में क्या है? 4 5 क्वेश्चन मार्क 88 622 620 5585। अगेन हेयर यू कैन सी क्या हो रहा है? स्मॉलर नंबर से हम बिगर नंबर की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है। ओके, और मल्टीपल में भी हमने पहले चेक करना है किस तरह से कुछ बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नियर बाय 1 मल्टीपल है, ये मे बी 2 और 3 हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास में जो वैल्यू है अगेन मल्टीपल बन रहा है आपके पास में। क्लियर? दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो सकता है। अब चेक करो कि मल्टीप्लाई का बनाओगे कैसे। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या बन रहा है आपके पास में? यस, अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास में 1 के नियर बाय वैल्यू आ रही है, 1 मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं कहती हूँ कि 2 मल्टीपल ले लें, फिर हम 3 ले लें, तो यहाँ पे आपके पास में 4 मल्टीपल वैल्यू आनी चाहिए, बट 4 मल्टीपल वैल्यू नहीं आ रही। नियर बाय कह रही हूँ मैं, नियर बाय। टू जस्ट फाइंड आउट द लॉजिक कैसे करेंगे? अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं तो आपको लगेगा कि हाँ जी एज इट इज कर दिया मैडम ने। मैं आपको बता रही कि लॉजिक कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गया हमारे पास में 8 8 64, 8 7 56, मीन्स ये 7 का मल्टीपल के नियर बाय वैल्यू आ रही है। 7 के मल्टीपल के नियर बाय वैल्यू आ रही है और साथ में कुछ प्लस माइनस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो 6 से 6 6 36, 6 8 48, 6 9 54, है ना? दैट मीन्स कि 9 के मल्टीपल के नियर बाय वैल्यू आ रही है। तो क्या हिंट मिला आपको यहाँ से? यहाँ से हिंट हमें क्या मिल रहा है भाई? 9 7 9 7 मीन्स कि 1 1 को हम बीच में स्किप करें, 7, है ना? तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास में? यहाँ पे क्या हो सकता है? यस, मल्टीप्लाई बाई 3 देन मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसा कुछ मिल सकता है। और कुछ वैल्यूज प्लस माइनस हो रही होंगी, कुछ वैल्यूज प्लस माइनस हो रही होंगी। ओके, यही हो रहा है। चलो अब देखते हैं फिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 × 1 + 1 = 5। ठीक है, 5 × 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 का तो नहीं है, सॉरी 3 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 प्लस क्या करें हमें नहीं पता, नेक्स्ट का भी हमें नहीं पता, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 88 आ रही है। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में? 88 आ रहा है ना? नेक्स्ट के लिए अगर हम 88 से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में? 88 × 7,
कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास में 856 और ये हो गया आपके पास में जो वैल्यू है, यस ये आपके पास में हो गया बेटा 6, कितना आ जाएगा, 1 मिनट देख लेते हैं। 856 और 61, 616 आ गया ना, 616 आ गया। कितना ऐड करना पड़ रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको ऐड करना नेक्स्ट टर्म के लिए 4 ऐड करना पड़ रहा है, 4 ऐड करना पड़ रहा है। तो क्या करोगे यहाँ पे आप, +4 इज इक्वल टू 620। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म के लिए देखो, 620 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 9 से, ठीक है, ओके, कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया। अब कितना ऐड करना पड़ रहा है आपको 85 के लिए, 5 ऐड करना पड़ रहा है, 5585 डन। तो अब आई थिंक सबको हिंट मिल गया कि कितना हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अब अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे बेटा, 3 ऐड करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे बाई 5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ जी, यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2। क्लियर। तो कितना आ गया आपके पास में, 17 आ गया। अब इस 17 को अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, 17 5 85, 85 प्लस 3 88, ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्लियर। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके पास, 17 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लॉजिक फाइंड आउट कर लोगे। अगर बीच में हो तो लास्ट से यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास 4 11 20 42 क्वेश्चन मार्क 116 एंड 330। यस, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है, करेंगे ट्राई सभी। देखो क्या बन रहा है आपके पास, हाँ जी क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे अपने पास में चेक करेंगे क्या वैल्यूज बन रही है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या लॉजिक लगेगा, हाँ जी देखो क्या हो सकता है ये, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है ये, अगर हम देखें यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या बन रहा है आपके पास में, 11 इंटू 2 22, 22 22 में यहाँ पे क्या है आपके पास 20, दैट मीन्स की -2। नेक्स्ट के लिए देखो 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40, क्या है 40, तो 40 और यहाँ पे 42 के लिए क्या करना पड़ रहा है हमें, +2, दैट मीन्स की 42। तो हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स में क्या हो रहा है आपके पास में, मल्टीप्लाई बाई 2 -2 +2। बट अगर हम आगे के लिए भी चेक करें कि हाँ क्या ये सेम चल रहा है आपके पास, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका डबल करेंगे तो कितना बनेगा 332 एंड देन माइनस, है ना, दैट मीन्स कि सेम चल रहा है। तो 42 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 84, 84 माइनस 2 अगर हम करते हैं दिस इज 82, 82। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 82 विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर क्रॉस चेकिंग क्या करोगे, 82 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 164, 164 प्लस 2 इज इक्वल टू 166, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, only on first term we are adding 3 and on all the other we are adding what, yes 2 plus 2 minus 2 plus 2 minus 2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास में 128 64 96 240 देन क्वेश्चन मार्क 3780। हाँ जी क्या बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो रही है, हाफ हो रही है, क्या हो रहा है आपके पास में, हाफ हो रही है वैल्यू, है ना। उसके बाद में और यू कैन से 128 इंटू 0.5 दिस इज इक्वल टू 64। अब नेक्स्ट टर्म के लिए देखो 64 से 96 कैसे बनेगा, 96, हाँ जी अगर मैं कहती हूँ कि हाँ जी इसका डबल करते हैं, हम डबल करते हैं तो अपने पास में वैल्यू कितनी बनेगी 128। बट अगर मैं इसके अंदर इसी का ही हाफ ऐड कर दूं
तो मेरे पास में वैल्यू कितनी बन रही है 96। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे क्या हो रहा है 1.5 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वैल्यू मेरे पास में कितनी बनेगी 96। नेक्स्ट देखो 96 को अगर हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 240। सो नेक्स्ट के लिए क्या करोगे इसको 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस 24 तिया 72, दैट मीन्स 720 और ये हो गया आपके पास में हाफ, मीन्स ये हो गया आपके पास में 840। ओके, सो वैल्यू क्या आ जाएगी दिस विल बी 840। हाँ जी 840 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। फॉर क्रॉस चेक क्या करोगे 840 को क्या करोगे आप 4.5 से मल्टीप्लाई करके देखिए एंड दिस वैल्यू विल बी दिस, सो योर आंसर विल बी 840। दिस इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। यस 68 132 268 क्वेश्चन मार्क 1086 एंड देन 2132। Here you can see सारी की सारी वैल्यूज क्या है डबल के नियर बाई आ रहे हैं, डबल के नियर बाई आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम भी डबल करेंगे। ओके, सो 68 इंटू 2, 68 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है। यस दिस इज 136 और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में दिस इज 132। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है -4। नेक्स्ट देखो 132 का अगर हम डबल करते हैं तो कितना आ गया आपके पास में 264 बट यहाँ पे क्या है 268। क्या करना पड़ेगा यू विल ऐड, क्या लॉजिक मिला आपको डबल करो और उसके अंदर एक बार हम करेंगे -4 एंड सेकेंड टाइम +4। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 एंड -4। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 16 से 4 गया आपके पास में, बच गया बेटा आपके पास यस 2। हाँ जी 26 दूनी 52, ये हो गया आपके पास में। सो द वैल्यू विल बी 532। क्या आ जाएगा 532। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे 532 इंटू 2 1064 प्लस कितना आ गया 1068। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप ऑल द सीरीज आर क्लियर टू यू। सारी की सारी सीरीज हमें क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ समझ आ रहा है दिस इज हेल्पफुल फॉर अस देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। ओके यस, अब अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए नंबर सीरीज की रिक्वायरमेंट है या फिर जैसे कि डिफरेंट टाइप की सीरीज आपको एग्जाम में मिल सकती है, मल्टीपल सीरीज आपको मिल सकती है, एक सीरीज पे पैटर्न गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑन द सेकंड सीरीज, इस तरह से भी आ सकता है, रोंग का आपको मिल सकता है, डिफरेंट टाइप की सीरीज है। और खासकर अगर हम बैंकिंग की बात करें तो इवन हम जब मेंस तक की बात करते हैं तो नंबर जो लेवल है लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। दिस इज योर प्रीलिम्स लेवल। ओके, अभी क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है दिसंबर में एसबीआई पीओ और आपका एसओ का, तो यहाँ पे हम प्रीलिम्स के लेवल की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। मेंस के अंदर बेटा लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो जो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है इन दैट केस यू कैन गो थ्रू द माइक्रो वर्सेस एंड दीज माइक्रो वर्सेस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। लिंक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया है जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स की अगर रिक्वायरमेंट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन दैट केस यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स। यस 4 वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल जिसके अंदर आपकी हर टाइप की सीरीज जो भी टाइप्स बनती हैं वो आपके साथ में डिस्कस की गई है। देन वेब नोट्स आर आल्सो अवेलेबल। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 165 सीरीज आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रही है। यू कैन कस्टमाइज, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप ले सकते हो। इसके अलावा 3 मिनट्स का फ्री ट्रायल ऑल्सो अवेलेबल है। यहाँ से आप ट्रायल में आप चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको 4 लेक्चर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे नंबर सीरीज है। ओके, और हर एक लेक्चर के साथ में भी आपको लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। ओके यस, देयर आर 3 वेब नोट्स एंड 165 क्वेश्चन। क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।
तो बने रहिए अभी पीडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक।